चलो 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 चलो, वो कुछ अजीब सा हो गया था ना, इधर पड़ा। चलो जी, अच्छा रहा यार, ये 2020 जाने वाला है। मैं तो साल भर परेशान रहा। पहले कोरोना आ गया, कोरोना के बाद घर में दिन भर कैद, वहीं पर रहना, सोशल लाइफ बिल्कुल खत्म हो गई थी। घर में बैठे बैठे डर सा लगने लगा था। डर का तो नाम मत लो मृदुल, डर के आगे तो जीत है। और देखो, इतना भी बर्बाद नहीं गया ये साल। तुम ये देखो कि अंदर लोगों ने क्या क्या सीखा है। घर के अंदर रहे हैं लेकिन बहुत कुछ सीखने को भी मिला है। खुद ही सुन लो कि लोग क्या कह रहे हैं, क्या क्या सीखा है लोगों ने। घर में रह के चाय बनाना सीखा। आया नहीं होती थी तो हम बर्तन तक मांजने का हमने जो कि एक्सपीरियंस हमने सीखा है परिवार के अंदर। खाना बनाना अपना खाया भी और कुछ बना करके नया, और साथ में हमने अपनी बेटी को पढ़ाने का काम किया जो है। यार वैसे ठीक कह रहे हैं लोग। मैंने भी लॉकडाउन के दौरान बहुत कुछ सीखा, और ऐसे काम भी सीखे जो मैं कभी सोचता भी नहीं था कि मैं कर पाऊंगा, वो भी मैंने सीखा है। अब तुम सही जा रहे हो मृदुल। एक्चुअली लोगों ने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन हमें देखना होगा कि आखिर लोगों ने क्या क्या सीखा, सबसे ज्यादा क्या सीखा है, ये भी हम देखते हैं। Slanting thing is the ocean. Yeah. This all is Is the sand. सवाल तो वैसे सही है, लॉकडाउन में सबसे ज्यादा लोगों ने क्या सीखा? तुम्हें क्या लगता है, क्या सीखा होगा जी? सवाल तो यही है कि लॉकडाउन में सबसे ज्यादा लोगों ने आखिर सीखा क्या, क्योंकि जो लोगों ने सबसे ज्यादा किया है, और अगर वो तुमको नहीं आता तो तुमको इसका न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेना पड़ेगा, और वो काम तुमको भी सीखना पड़ेगा। वही काम। मुझे ऐसा लगता है कि लोगों ने सबसे ज्यादा लॉकडाउन में हेयर कट करना सीखा होगा। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो देख लेते हैं। सेलिब्रिटीज के इन वीडियोस को देखकर तो ऐसे ही लग रहा है कि इस लॉकडाउन में लोगों ने सबसे ज्यादा अगर कुछ सीखा है तो वो हेयर कट करना सीखा है। अब तुमने वीडियो देखे, सचिन तेंदुलकर से लेकर अनुष्का शर्मा ने तक बाल काट डाले। लेकिन हम सिर्फ सेलिब्रिटीज की बात ही क्यों कर रहे हैं? आम लोग भी हैं जो लॉकडाउन में घर पर थे, और सबसे बड़ी टेंशन थी काम वाली बाई का ना आना, तो लोगों ने बैठे बैठे घर का काम भी सीख लिया। हम इस वक्त राजधानी लखनऊ के एक मकान में मौजूद हैं, और यहाँ पर रहने वाले लोगों ने क्या कुछ सीखा है, क्या कुछ नया सीखा है। हम फिलहाल इस घर में रहने वाले कुछ लोगों से बात भी करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं लॉकडाउन से पहले क्या जिंदगी थी और अभी क्या है। पहले हमारे पास सिर्फ पढ़ाई होती थी और काफ़ी बहाने होते थे काम से बचने के। अब लॉकडाउन लग गया है, इसको सब कुछ ऑनलाइन हो गया। हमारा 2 घंटे की क्लास है, उसके बाद पूरा टाइम हमें घर में रहना है, तो घर वाले बोलते हैं मैं काम करूँ। मैंने झाड़ू लगाना सीखा, सफाई। देखिए मेरा घर कितना साफ है, और फर्श देखिए कितना, अभी भी झाड़ू बस यहीं रखी है। पढ़ रहे हैं फिर काम करना है, और वो मेरा छोटा भाई है, वो सिर्फ फैलाता रहता है वहाँ पे चीज़ें, उसका काम भी हमें ही करना है। क्या नाम है आपका? हर्ष। हर्ष, क्या कर रहे हो ये आप? बर्तन मांज रहे हैं अभी तो। बड़े हंस रहे हो बर्तन मांजते हुए।
क्या करें, लॉकडाउन के बाद यही हाल है सबका ही। शुरुआत कैसे हुई, मतलब बर्तन अचानक से कैसे मांजना शुरू कर दिए? ऐसे ही शुरुआत में सब लोग थे साथ में तो मज़ा आता था कि ऐसे कुछ ना कुछ काम कर लिया। फिर धीरे धीरे हमने देखा कि बर्तन सही मांज रहे हैं तो अब लगा दिया इसी में। दोस्तों को मालूम है कि बर्तन मांजते हो? सभी लोग कर रहे हैं इस टाइम पर, सबको पता चल जाता है। अच्छा एक चीज़ बताओ, आप इसको कंटिन्यू करोगे आगे? नहीं, ऐसा कुछ सोचा तो नहीं है, कंटिन्यू करेंगे क्योंकि जब सब सही हो जाएगा तो उसके बाद तो नॉर्मल बाहर ही घूमना है फिर। मान गई ना जिया तुम, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान सबसे ज्यादा लोगों ने घरेलू काम करना ही सीखे। सेलिब्रिटीज ने तो फिजूल में हेयर कट के वीडियोस डाल दिए। नहीं मृदुल, लॉकडाउन था, ऐसे में घर के अंदर सब लॉक्ड थे और कॉमन मैन भी सफाई करता हुआ नजर आया क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बहुत जरूरी था। इसी वजह से कई वीडियोस तुमने देखे होंगे जहां सेलिब्रिटीज भी घर के अंदर साफ सफाई कर रहे थे। क्या बात कर रही है? वैसे बात तो ठीक कह रही हो जिया, चाहे आम लोग हो या फिर सेलिब्रिटी, सबने घर का काम तो सीखा ही, लेकिन एक बात और है, इसके साथ ही लोगों ने घर पर नई नई डिशेस बनाना भी सीखे हैं। बिल्कुल, घर के अंदर लोग कैद थे और नए नए डिश बना रहे थे। हमारे रिपोर्टर्स भी जब लोगों से बात कर रहे थे लॉकडाउन के दौरान तो लोगों का यही कहना था कि उन्होंने सबसे ज्यादा अगर कुछ किया है तो नई नई डिशेस बनाकर ही अपना समय बिताया है। मेरी पत्नी ने मुझे कहा कि हमें आपके हाथ का बना हुआ खाना है, तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने अब जो मेरी फेवरेट डिश है वो पनीर, जिसे हम कढ़ाई पनीर या बटर पनीर कहते हैं, वो मैंने खुद अपने परिवार को, अपने सभी जॉइंट फैमिली में हम सब लोग रहते हैं तो उनको बना के खिलाया और खुद भी खाया। ये एक अपने आप में नया एक्सपीरियंस था क्योंकि पहले कभी खाना बनाने का मौका कभी मिला नहीं और ना ही कभी बनाया। पहली और आखिरी बार फिर खिलाया या फिर अब बार बार खिलाते हैं आप? नहीं, उसी वक्त बनाने का ज़्यादा समय मिला था और उसी वक्त बना के खिलाया। लेकिन अगर आगे भी कभी परिवार की डिमांड होगी तो ज़रूर बना के परिवार को खिलाएंगे। घर में काम करने का मौका मिला, घर वालों को हाथ बढ़ाने का मौका मिला, हम लोगों ने बहुत सारे काम किए। लॉकडाउन के पीरियड में हमने 2-3 काम सीखे और साथ में हमने अपनी बेटी को पढ़ाने का काम किया जो है। इतना बड़ा अनुभव इसने हमें दिया कि जिस तरह से हम नाजायज पैसा उड़ाते हैं, इधर उधर खर्च करते हैं, उस पैसे को बचा के रखना चाहिए। इसने खाना बनाना अपना खाया भी और कुछ बना करके नया सीखने की भी मिला मौका मिला। अब हम संजय सिंह जी के पास आए हैं। संजय सिंह जी भी लॉकडाउन में घर में रहे और घर में रहे तो इन्होंने कई हुनर सीखा, जैसे सोया चाप बनाना, रोटी बनाना। संजय जी घर में रहे, क्या क्या किया आपने? हमने सबसे पहले तो खाना बनाना सीखा क्योंकि लॉकडाउन से पहले हम जो है बाहर रहा करते थे, बच्चे अपना बनाते थे, जो मिलता तो मैं खा लेता था। लॉकडाउन में भी मैं घर रहा तो मेरे को ये लगा कि इन्होंने हमेशा हमें खाना बना के खिलाया है, हमारा भी कुछ फर्ज बनता है कि हम तो फ्री हैं, बिल्कुल कहीं आना जाना है नहीं, लॉकडाउन है। तो हमने खाना बनाना सीखा, पराठा बना लेता हूँ, रोटी, सब्जी, दाल, चावल। और एक विशेष चीज़ मैंने सीखा है जिससे कि हम 2 लोगों को रोज़गार भी दे सकते हैं। हमने इस समय सोया चाप बनाना सीखा है, मलाई सोया चाप, मसाला सोया चाप, अचारी, पुदीना, अफगानी। ये सब बना करके आप क्या खिलाते भी हैं? मतलब हाँ, हमने एक शॉप खोला हुआ है छोटा सा जिसमें 3 एम्प्लॉय हमारे पास हैं, उनको रोजगार दिया हुआ है। लॉकडाउन के बाद ही? ये लॉकडाउन के बाद ही हुआ है। You put garlic and ginger paste. I put garlic in it. Correct. You're right. बहुत जल्दी सीख लिया। Very good. बताओ ये क्या है? आप बताइए, आप बनाने खाना हमको ही। ये है दही है और थोड़ा सा भूसा डाला है। धनिया का भूसा।
everybody, since we have a lot of time on our hands, I thought I'll use it a little constructively and calmly. Of course, we got to stay safe and healthy. I thought I'll make some Malabari vegetable stew today, which we all love. At home, I have this recipe that I borrowed from my mother, a bit of it from my mom, and a bit from a very dear friend of mine who's a wonderful cook, Monica, called Cooking Curry. So yes, this is my yummy Malabari vegetable stew. What's up guys, happy quarantine. I thought I'm going to try my hand in making some butter garlic prawns. I know, not so healthy, but I'm put it out, man. All the time in the world. Okay, as long as it tastes good, and good thing is I can't taste this. But this is my first time, guys, so let me some snack there. And I've always seen chefs do this on top, so how much about look good. हाय एवरीवन, आज मैं आपके साथ एक बहुत स्पेशल रेसिपी शेयर करना चाहती हूँ जो मुझे बहुत पसंद है। ये कुकीज़ हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले आप बटर लीजिए, बेकिंग पाउडर, वनीला एसेंस, अभी आपका बैटर बन गया है। अब इसमें से जैसे ये साइज के, इतने साइज के हम बॉल्स बनाएंगे ऐसे, और उसको शीट पे डालेंगे। अब हमारे ये बताते हैं कि आखिर में लॉकडाउन के दौरान लोगों ने सीखा क्या, किस तरह की नई नई रेसिपीज, नए नए हॉबी डेवलप हुए, वो आपको दिखाएंगे, बताएंगे। अंजना जी, आप सबसे पहले बताइए कि आपने इस लॉकडाउन में क्या नई हॉबी को विकसित किया। ऐसा है, लॉकडाउन के दिनों में मेरे पास बाई चांस मेरी बिटिया के और मेरे बेटे के बच्चे आए हुए थे। बच्चों का रोज रात को यही पूछना होता था कि नानी और दादी आप हमें कल क्या खिलाएंगे और आप क्या नया बना सकते हो। एक तो मैंने ये इंस्टेंट दही बड़ा उन्हें सिखाया और उनके सामने बना के भी दिखाया। दूसरा, आंवले का हलवा, टमाटर का हलवा, बर्गर, पिज़्ज़ा, सूजी पिज़्ज़ा, इस तरह से बहुत सी रेसिपीज़ मैंने बनाई। सर, आप बताइए किस तरह से पूरा आपने जो टाइम था उसका सदुपयोग किया ही, और जो आप ख़ास तौर से एंकरिंग भी करते थे वो कैसे करते थे? मैं अपने स्टूडेंट लाइफ से इस चीज़ में था। मेरे पास अपना बेस्ट एक्टर का और बेस्ट अनाउंसर का अवार्ड भी था मेडिकल कॉलेज के टाइम में, तो मेरे को लगा कि मैं शायद इनकी हेल्प कर पाऊंगा, तो इसी तरह से मैंने एंकरिंग की और इनको सपोर्ट किया ताकि ये भी कुछ कर सके और हमारा दोनों का मिलके टाइम भी अच्छा पास हो, क्योंकि बाहर हम लोग जा नहीं सकते थे। दोनों हम लोग सीनियर सिटीजन्स हैं, तो हम कहीं जा भी नहीं सकते थे, तो इससे यही था। और इससे इनकी पॉपुलरिटी भी बनी। स्कूल ये भी नहीं जा रही थी, मैं हॉस्पिटल नहीं जा रहा था, तो हम दोनों ने मिल के ये चीज़ डेवलप की। You can't cheat. कोली, कोली, चौका मारना, चौका, क्या कर रहा है? कोली, चौका मार। अरे, ये तुमने कैसे बजाई? ये तो मुझे आती है, माँ ने मुझे सिखाया था। बताओ। भाई, ये तो तय हो गया कि कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान सेलिब्रिटीज हो या फिर आम लोग, सबसे ज्यादा डिशेस ही बनाई हैं घर पर, नए नए पकवान बनाए हैं और उसे एंजॉय किया है। तो फिर तय हो गया तुम्हारा न्यू ईयर रेजोल्यूशन आखिर क्या रहने वाला है। तुम्हें एक नई डिश बनाना सीखना होगा और उसको मैं टेस्ट करूंगी और बताऊंगी कि तुम्हारी नई हॉबी तुम ठीक तरह से सीख पाए हो या फिर नहीं। बिल्कुल जिया, जरूर तुम्हें मैं अच्छी डिश खिलाऊंगा, लेकिन तब तक के लिए
आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, क्योंकि डर के आगे जीत है और 20 के आगे 21 है।